अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आपको पता है कि अलग अलग तरीके की जो है ख़बरें खुसूसन शिक्षक भर्ती से जो मुताल्लिक़ है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज का वीडियो भी इंशाअल्लाह आपको जो है एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ही देने वाला है। वीडियो पूरा देखिए और उसके हर एंगल को मैं आपको टटोल के बताऊंगा। और रिलेटेड जो वीडियो है ये मैं ज़्यादा समय ना लूँगा। ये शिक्षकों की जो वैकेंसीज़ खाली है, देखो मस्ट चीज़ क्या रहती, कोई भी जो है भर्ती में, कोई भी भर्ती हो, चपरासी से लेकर कलेक्टर की भर्तियों में वैकेंट कहाँ पर जो है खाली हो रही है और ओवरऑल आंकड़ा क्या है। तो यही चीज़ जो है हमारे आज का जो वीडियो का मुद्दा है और इसी के एंगल से मैं आपको उर्दू मीडियम की चीज़ें समझाऊंगा और अपने को क्या करना है ये बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो वीडियो का टाइटल जो है आप थंबनेल में देख चुके हैं कि 30 अगस्त 2022 तक महाराष्ट्र स्टेट में ओवरऑल मीडियम की, मैंने पहले ही बोला आपको 10 से ज़्यादा मीडियम चलते हैं अपने पास, जिसमें अक्सरियत में सिर्फ उर्दू और मराठी होता है, बाकी का परिमाण बहुत कम है। तो 31,000 से भी ज़्यादा, 31,500 के आसपास जो है वैकेंसीज खाली है शिक्षकों की। और मेरे पिछले कोई भी वीडियो उठा के आप देख लो, कोई भी पिछले 1 साल 1.5 साल में मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगाता था, जहाँ तक भी मैं अंदाज़ा लगाता था, सिर्फ कयास था। मैं अंतर्यामी हूँ या ज्योतिष हूँ ये मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरा एक अंदाज़ था, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही बोलता, कोई अपना काम पढ़ो मत पढ़ो, उससे अपना कोई फ़ायदा हो मत हो, न्यूज़पेपर्स जो रहते मराठी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, जो तुमको सही लगता वो पढ़ने की कोशिश करो। यहाँ से अपने को थोड़ा आइडिया आता है प्रशासकीय चीज़ों का कि प्रशासन में या शासन के अंदर जो विभाग है उसके अंदर चल क्या रहा है। तो वही उसी के मुताबिक मैं आपको अंदर, जनरली ये आंकड़ा बाहर नहीं आया था, मैं ये भी बात बता रहा हूँ। और ये जो आंकड़ा बाहर आया है कल 31 तारीख को, तो 30 तारीख को जो आंकड़ा बाहर आया वो किसी ने आरटीआई डाला था और वो क्लियर कट जो है सामने जो साफ तस्वीर आ चुकी है, जो कि मैं आपको सामने दिखाऊंगा कि कैसी कैसी वैकेंसीज खाली है। अब जो है ये वैकेंसीज खाली होने में 31,000 के आसपास जो है वैकेंसीज है। इसमें जिला परिषद की सबसे ज़्यादा नियर अबाउट 20,000 है और महानगर पालिका के 8 से 9,000 है और नगर परिषद के 1,000 है और कटक मंडल के 1,000 या 1,500 समथिंग है। ऐसा कुछ तो भी आंकड़ा समझो, 20,000 तो जिला परिषद के है। जिला परिषद इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ शिक्षक भर्ती, जिला परिषद की वैकेंसीज। और ये इतनी है कि हमारे गुमान के भी बाहर है, 20,000 जिसको बोलते हैं आप। अब इसके ये तो ओवरऑल आंकड़ा है, हमको मालूम है महाराष्ट्र में। अब इसमें ज़्यादातर वैकेंसीज जो आती कोई भी शिक्षक भर्ती में, देखो बंगाली, गुजराती, तेलुगु मीडियम, वो जो अदर मीडियम चलते पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी वगैरह, इनकी वैकेंसीज टुटपुंजी जिसको हम बोलते हैं मराठी में, तो वैसी आती है। अक्सरियत में हमारा ही टारगेट होता है उसमें। उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम टॉप 1 में रहती है वैकेंसीज, उनके कैंडिडेट, उनकी जितनी वैकेंसीज आती है उससे 5 गुना तो भी ज़्यादा रहते हैं, ये बात भी याद रखो, टीईटी की वजह से। नहीं तो उनके तो 10, 20 गुना, 30 गुना और 40 गुना भी ज़्यादा रह सकते थे, ठीक है। और जो उर्दू मीडियम है इनकी भी वैकेंसीज जो आती है 2nd नंबर पे, और 3rd नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा आई तो इंग्लिश मीडियम आती है, गवर्नमेंट की इंग्लिश मीडियम, और 4थे नंबर पे हिंदी मीडियम। बाकी तो एकदम मामूली सी आती है। अपने को जो मतलब है वो उर्दू मीडियम की वैकेंसी से है, मराठी मीडियम वालों को उनके मीडियम से मतलब है, लेकिन ओवरऑल वैकेंसी आती रहती, किसी की अलग नहीं आती रहती। तो अपने 31,000 में क्या हालत रहेंगी ये भी मेरा सिर्फ अंदाज है। और मेरे कई वीडियो देख लो आप पीछे कि मेरा अंदाज यही था कि उर्दू मीडियम की वैकेंसीज खाली है, दिखने में आ रहा था। अभी से नहीं, 2010 से यही हालत है, आज 12 साल हो चुके हैं। और जो मैं बोलता संच मान्यता वगैरह, ये चीज़ें बहुत सालों से नहीं हुई थी। इस साल पहली पॉजिटिव चीज़ तुम्हारे जैसा भर्ती के लिए ये है कि संच मान्यता, शिक्षक बदली, उसके बाद में और जो 2, 4, 5 चीज़ें जो प्रशासकीय स्तर पे होना ज़रूरी था, अजहद ज़रूरी था। संच मान्यता जो अब 30 तारीख को जैसा जो होती है, 30 सितंबर, हर साल के 30 सितंबर को संच मान्यता होती है। इसका मैंने मतलब भी समझाया था आपको कि एक स्कूल में कितने स्टूडेंट, 30 पर 1 टीचर के हिसाब से कितने टीचर अवेलेबल है, कोई एक्सेस है क्या, या फिर अगर बच्चे ज़्यादा है यानी कि 90 बच्चे हैं, और पहली से 5वीं की बात कर रहा हूँ मैं, पहली से 5वीं पर 30 पे 1, वहाँ पर पहली से 5वीं पे अगर 60-62 बच्चे हो गए, 60 के ऊपर चले गए, 61 भी हो गए तो तीसरा टीचर वहाँ बैठ जाता, 91 हो गए तो दूसरा टीचर बैठता। और जो 30 पर 1, 60 पर 2, 90 पे 3, 120 पे 4, ऐसा पहली से 5वीं पे। और 6ठी से 8वीं जो रहता गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, उस पर 35 पे 1 रहता, और ऐसे कुछ उसका प्रमाण रहता। तो ये है संच मान्यता में मतलब समझाया आपको। तो ऐसे बहुत से वैकेंसीज खाली है। अब ये जो आंकड़ा था ये मीडियम वाइज नहीं था, पूरे महाराष्ट्र में 31,000 वैकेंसीज, जिसमें से 20,000 पहले जिला परिषद की पकड़ो, तो 20,000 का मैं ज़्यादा भी नहीं पकड़ता, एकदम डाउन एकदम पकड़ूँ मैं, अगर एकदम डाउन, तो वो 20,000 में से नियर अबाउट 2,000 वैकेंसी जिला परिषद की होंगी ही होंगी। अंदाज है मेरा, ये परफेक्ट भी नहीं हो सकता और पूरा भी गलत हो सकता है, लेकिन पूरा गलत तो नहीं होगा। 20,000 में से 2,000 वैकेंसी जिला परिषद की उर्दू मीडियम की होंगी ही होंगी। इसकी भी मैं इसका दूसरा पहलू भी बताने की कोशिश करूंगा। अब महानगर पालिका में
उन्होंने बोले टोटल जो है 9,000 वैकेंसीज खाली है, तो महानगर पालिका में 500 ही पकड़ लो अपनी, और इसमें 900 है बोले वो नगर परिषद में, जो मैं आपको सामने दिखाऊंगा। तो नगर परिषद में 900 पकड़ लो, तो 900 में से कम 100 तो वैकेंसी होंगी, इतना 100-150 तो वैकेंसी होंगी पूरे महाराष्ट्र के उर्दू मीडियम के नगर परिषद स्कूल में। मामूली नगर परिषद स्कूलें थोड़ी है, हर शहर में तकरीबन है ना, और महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम का माहौल भी वैसा है। जिला परिषद की ही वोलेंसोल में बात दूँ तो 1,500 वो, 500 महानगर पालिका के अंदाजन, और 100-200 ये, यानी 2,200-2,500 जगह बन रही है उर्दू मीडियम की। अब दूसरा पहलू ये है कि पूरी वैकेंसीज नहीं देती है गवर्नमेंट, कुछ उसकी कंडीशंस होती है। पिछले कुछ 2 साल पहले कोई जीआर आया था 50% कपात का, अगर 50% कपात भी कर दिए, कपात यानी कटौती जगह में, करना तो नहीं चाहिए, अल्लाह करे अगर उर्दू मीडियम के संगठनों ने, मराठी मीडियम के संगठनों ने ये कोशिश करे तो वो भी कपात नहीं होगी। देखो आज़ाद ज़रूरत है, फिलहाल आज़ाद ज़रूरत है शिक्षकों की, वो बोल रहा हूँ मैं। तो भर्ती में इसका क्या जो है रोल है, इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर भर्ती होती है तो उर्दू मीडियम की 2,500 वैकेंसीज के आसपास जो है खाली है, सिर्फ प्राइमरी लेवल का ही आंकड़ा सामने रहता, क्योंकि 9वीं से 12वीं गवर्नमेंट भर्ती करती नहीं है जनरली। अब आ जाओ यहाँ पर 2,500 में से अगर उन्होंने सिर्फ बोले कि हम 50% लेंगे वैकेंसीज, तो ओवरऑल 15 से 16,000 अगर जगह आई तो उर्दू मीडियम की उसमें नियर अबाउट वो 15-16,000 में, मेरा अंदाज बोल रहा मैं, 10% भी पकड़े तुमने तो 1,500 वैकेंसीज आती, 1,500 वैकेंसीज। और जो सीटेड महाटीटी पास है ना, इस बात को दिल में समझ के रख लो, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके, कि तुमको लगना ही लगना है। महाटीटी सीटेड जो पास है, कंपटीशन की बात को साइड में रखो। अगर तुम दिल में यही सोच के रखेंगे, तुम्हारे को अगले वाला ये चीज़ से बहकाएगा कि कुछ भी नहीं है उर्दू मीडियम में, तो तुम इस छलावे में या इस बहकावे में है कि मैं बहुत होशियार हूँ, ये बात समझ लो। तो सीटेड महाटेड पास है, इसका मतलब तुम किस्मत वाले हैं। अब उनको पूछ लो जो सीटेड महाटेड पास नहीं है और जो ऑन ड्यूटी है, और उनको पास करने के लिए जो है उसकी शर्त है, ये बात समझ लो। तो गवर्नमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तुम 100% बैठ चुके हैं। अब आगे चल के तुम्हारी बारी है टेट देने की, उसको दो, उसको स्कोर करो। इस चीज़ को साइड में रखो कि 1,500 वैकेंसीज मेरे जैसे ने बस उठाकर बोल दिया आने वाली है, लग जाएंगे, तो ये तुम्हारे दिल का वहम है, ये बात मैं साफ बोल रहा। BSc, MSc, B.Ed, M.Ed, XYZ जो भी है, जो प्राइमरी लेवल पर 6ठी, 7वीं और 8वीं पर आने वाले हैं गवर्नमेंट की भर्ती में, आप लोग को भी गोल्डन चांस है, प्लैटिनम चांस है, जो बोलेंगे वो चांस है, ये बात याद रखो। गवर्नमेंट को आप लोगों की ज़रूरत है, साइंस मैथ्स वालों की इतनी ज़रूरत है कि आपको भी खुद की वैल्यू नहीं पता होंगी उतनी जितना गवर्नमेंट को आपकी वैल्यू पता है। आर्ट्स, MA, BA, B.Ed, MA, B.Ed वगैरह जो है, M.Ed, अब यहाँ वैकेंसी का थोड़ा ये सोशल साइंस, उर्दू भाषा, समाजशास्त्र, ये इसकी वैकेंसीज का भी और इसकी प्रमोशन की भी लेने के देने ही है। यानी अगर पूरे महाराष्ट्र में 1,500 जगह आई और 500 समझो उसमें 6ठी, 7वीं, 8वीं की आई, तो 500 में से वो सीधा सीधा ऐसा समझ लो 300 दे देंगे इसको और 200 दे देंगे। अब समाजशास्त्र, BA, MA, B.Ed वगैरह 6ठी, 7वीं, 8वीं, TET2 या CTT2 जो होंगे, अब जो BA, BSc, B.Ed, MSc, B.Ed मैं उनको ये बोल रहा कि CTT या TET2 होना साथ में, सिर्फ BSc, B.Ed, MSc, B.Ed नहीं होना, ये बोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ प्रमाण बहुत कम है। अगर 200 वैकेंसी भी आई आर्ट्स की, 200 तो आएंगी भी नहीं मेरे को लग रहा, पकड़ लो 200 आई, तो तुम्हारे कैंडिडेट इतने पास है वो TET2 आर्ट्स में कि बहुत ज़्यादा, यानी कि गवान से भी ज़्यादा, CTET2 यानी कि उनके मुकाबले ज़्यादा, मतलब वैसा ज़्यादा नहीं, पहली से 5वीं के मुकाबले में। और पहली से 5वीं में तो एकदम गोल्डन चांस है, जो पहली से 5वीं D.Ed है ओनली, जो कोरे पारे जो D.Ed है उनको, तो वहाँ वैकेंसीज ऑलरेडी 70% से ज़्यादा वैकेंसीज पहली से 5वीं पर ही। और गवर्नमेंट के भर्ती का एक ही मकसद रहता, पहली से 5वीं क्लास पर भर्ती, और 6ठी, 7वीं, 8वीं पे प्रमोशन सिस्टम ज़्यादातर चलता। और अक्सर जो ऑन ड्यूटी थे उनको भी ये बात पता नहीं थी, वो कुछ ताज्जुब करे कि पहली बार 2017 में 6ठी, 7वीं, 8वीं पे क्या बोलेंगे उसको, विषय शिक्षक बोल के गवर्नमेंट से नियुक्ति हुई मेरिट के बेस पे, नहीं तो यहाँ पर जनरली प्रमोशन चलता है। और लास्ट टाइम क्या हुआ उर्दू मीडियम में तुमको मालूम है, 6ठी, 7वीं, 8वीं पे BSc, D.Ed, BSc, D.Ed के साथ में BSc और उसके साथ में TET2 या CTT2 मिले ही नहीं थे, जगह वापस चले गए, 10, 20, 30, 40 जो भी मिले होंगे उतने लिए, और 200 वैकेंसीज वापस चली गई। तो जो BSc है बस उन्हीं को चांस रहता, 12वीं साइंस है ऐसा कुछ नहीं, प्रमोशन में 12वीं साइंस को चांस रहता ऑन ड्यूटी में, बाकी इधर नहीं रहता। अब इधर आ जाओ, शिक्षक भर्ती में इसका क्या फ़ायदा। शिक्षक भर्ती में बहुत कुछ फ़ायदा है, इसका फ़ायदा तुमको तभी दिखेगा जब एडवर्टाइजमेंट आएंगी। अब भर्ती होंगी कि नहीं होंगी, ये साइकोलॉजी को अगर घुमाते रहेंगे दिमाग में, तो तुम्हारे पढ़ाई पर इसका असर पड़ेगा, तुम्हारे फहम पर इसका असर पड़ेगा, तुम्हारे साइकोलॉजी पर इसका असर पड़ेगा, तुम्हारे कारोबार धंधे सब पर असर होकर एक फ्रस्ट्रेशन वाला दिमाग बन जाएगा। तो ऐसा समझ लो तुम CTT, महाटीटी पास और तुमको अगला टेट देने का है। अब वो जब भी आएंगी, जब भी आएंगी, अब इतना दिमाग में रखो कि गवर्नमेंट की तैयारी है। अब वहाँ किंतु परंतु कभी कुछ हो जाता है तो इसमें अपना कोई दोष नहीं है,
10-10, 12-12 साल से भर्तियां नहीं है। पिछले 8 सालों में बहुत बुरे हालात है कोई भी भर्ती के। तो शिक्षक भर्ती के चांसेस है। आयुक्त साहब भी बहुत पॉजिटिव है इस मामले में, शिक्षण आयुक्त साहब मांडरे साहब। तो ये चीज़ें है, आगे मैं आपको अगर हुआ तो वो चीज़ दिखा दूंगा, वो जो वैकेंसीज खाली है उसके बारे में। अदरवाइज वैकेंसीज तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। आज का जो वीडियो था इसी बारे में था कि जो आगे की रास्ते हैं वो हमवार हो रहे हैं और खुल रहे हैं। उर्दू मीडियम वाले 1000-1500 की वैकेंसीज आई, तो टीईटी, महा टीईटी, सीटेट वगैरह जो पास है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है ये। इस बात को समझ के रख लो और मैथमेटिक्स एंड ज़हनी आजमाइश 2 चीज़ों पर गौर करो और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने जो चैनल्स बताया वो चैनल्स बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसमें के कुछ चैनल्स को आप सब्सक्राइब भी करें हिंदी के, जो आपको समझते तो वो भी बेहतरीन रहेंगे। अदरवाइज पब्लिकेशंस तो मैंने बताया आपको। सीटेट की तैयारी करने वाले, सीटेट उतना कुछ खास ऐसा तैयारी जंबल या बर्डन या फ्रस्ट्रेशन से करने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीना या 40 दिन की पढ़ाई में तुम सीटेट निकाल सकते, ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा। लेकिन हरकत में रहती बरकत। तुम बोलेंगे 40 दिन की इधर भी उठ पटांग पढ़ाई करेंगे तो पास होते, वैसा नहीं रहता। लेकिन तुम 100% में बोल रहा, 99 भी नहीं बोल रहा कि लैंग्वेज 1 उर्दू लो, लैंग्वेज 2 में हिंदी लो, तुमको मराठी नहीं आती होंगी। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है जिसकी मराठी पे कमांड है वो लैंग्वेज 2 मराठी लो, और ये 30 में से 30 और 30 60 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में से 50 लेने की कोशिश करो। और मिलते ही मिलते 50, 45 भी लिए तो तुम सक्सेस है। 45 भी, लेकिन 50 के आसपास तो लोज हो गए। 50, 45 और उधर के 90 में से 45 क्या तुम ले नहीं सकते क्या? मैथमेटिक्स जो उसका रहता, तो मैथमेटिक्स ऐसा एकदम जमा नफी ज़रब तकसीम वाला 15 मार्क का जो रहता ना वो रहता। वो 15 में से 10 भी ले लिए और इधर पेडागोजी में से 10 और 10 20 यही हो जा रहा है। मैथ्स में मिलते। साइकोलॉजी टफ है खाली उसका, उसके लिए हिमांशी सिंह लेट्स लर्न वाली सब क्लियर करके दे देंगे तुम्हारा, उसमें कोई मसला नहीं। और 2-4 चैनल फॉलो करो। एक अरिहंत का बड़ा बुक ले लो, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग दोनों लो। तुम 100 में से 100%, ट्यूशन की तो ज़रूरत ही नहीं है, इसको ट्यूशन की है ही नहीं ज़रूरत, पास होते। अदरवाइज आज का वीडियो था शिक्षक भर्ती के लिए जो वैकेंसीज आने वाली है उसके अंदाज के हिसाब से और उसकी तैयारी के हिसाब से और हमारे तैयारी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ना उसके हिसाब से। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरों को भी इसका आइडिया आ जाए। और उम्मीद रखो, दुआ करो कि भर्ती होने के इम्कानात मुझे भी लग रहे हैं, लेकिन मेरे बोलने के ऊपर आपका 100% ट्रस्ट कर लेना है, ये भी आपकी एक उस साइकोलॉजी को निगेटिव पॉजिटिव वे में ले जाना हमारा तुम्हारा एक मुज़ाकरा है, लेकिन इम्कानात पूरे हैं। ये मैं 100% गारंटी से भी नहीं बोल सकता कल ही होंगी भर्ती, लेकिन भर्ती होंगी नवंबर, दिसंबर या फिर शुरुआती इसमें के न्यू सेशन से उनको ज्वाइनिंग देने के हिसाब से वगैरह वगैरह। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम।